हेलो दोस्तों, यूको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं दोस्त, जैन धर्म। इसके पहले हम लोग बौद्ध धर्म देख चुके हैं दोस्त। तो आज आइए देखते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, आइए देख लेते हैं दोस्त। तो जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इनमें प्रथम ऋषभदेव हैं, किंतु 30वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को छोड़कर पूर्ववर्ती तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। पार्श्वनाथ का काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में समेध पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार है: सत्य, अहिंसा, परिग्रह और अस्तेय हैं। महावीर स्वामी, अगला देखते हैं दोस्त। अगला देख लेते हैं महावीर स्वामी। तो जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। तो महावीर स्वामी को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कहा गया है और ये वास्तविक संस्थापक हैं, जैन धर्म के माने जाते हैं। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम वज्जिसंघ का गणराज्य के ज्ञात कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजकुमारी थी, तथा इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। अगला देख लेते हैं दोस्त। यशोदा के से जन्म लेने वाली महावीर की पुत्री प्रियदर्शना का विवाह जामाली नामक क्षत्रिय से हुआ था। वह महावीर का प्रथम शिष्य था। आगे देख लेते हैं दोस्त। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने गृह त्याग किया। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को मृच्छंबिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ है दोस्त। कैवल्य ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को कैवल्य या जिन विजेता, अहर्य, योग्य या निर्ग्रंथ, बंधन रहित जैसी उपाधियां दी गई। आगे देख लेते हैं दोस्त। अगला विभिन्न प्रकार की उपाधियां दी गई। उनकी मृत्यु पावा में 72 वर्ष की उम्र में 468 ईस्वी में हुआ। राजा सृष्टिपाल ने राजप्रसाद में निर्वाण प्राप्त हुआ। महावीर मातृपक्ष से बिंबिसार व अजातशत्रु के निकट संबंधी थे। बौद्ध साहित्य में महावीर को निघंटनाथ पुत्र कहा गया है। जैन दर्शन, जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में महावीर की तपश्चर्या तथा कायाक्लेश का बड़ा ही रोचक वर्णन मिलता है। जैन धर्मानुसार यह संसार 6 द्रव्यों, जीव, पुद्गल, भौतिक तत्व, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है। अपने पूर्वगामी पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 आर्षत्वों में महावीर ने 5वां ब्रह्मचर्य को भी जोड़ा है दोस्त। आगे देख लेते हैं। जैन धर्म के तीर्थरत्न क्या है दोस्त? तो सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। जैन धर्म निर्वाण जीव का अंतिम लक्ष्य है। कर्म फल का नाश तथा आत्मा से भौतिक तत्व हटाने से निर्वाण संभव है। जैन धर्म से निम्नलिखित संबंधित है। आश्रव, कर्म का जीवन की ओर प्रवाह आश्रव कहलाता है। संवर, जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाए। निर्जरा, अवशिष्ट कर्म का जल जाना या पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाना निर्जरा कहलाता है। बंधन, कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना बंधन कहलाता है। भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत तथा गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रतों की व्यवस्था है। जैन धर्म में अनेक प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया है। इसमें पहला है मति, का अर्थ होता है इंद्रिय जनित ज्ञान। आगे देख लेते हैं दोस्त। अगला
अगला है श्रुति। श्रुति का अर्थ होता है श्रवण ज्ञान या सुनकर प्राप्त किया हुआ ज्ञान। अवधि ये दिव्य ज्ञान है दोस्त। मनः पर्याय ज्ञान, अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान। कैवल्य क्या है दोस्त? पूर्ण ज्ञान, निग्रंथ एवं जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला ज्ञान है दोस्त। ये जैन धर्मानुसार ज्ञान के 3 स्रोत होते हैं देश प्रत्यक्ष, अनुमान तथा तीर्थंकरों के वचन। मोक्ष के पश्चात जीवन आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। इन्हें जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्टय संज्ञा दी गई है, तो इन्हें अनंत चतुष्टय की संज्ञा दी गई है। आगे देख लेते हैं मित्र। आगे स्यादवाद क्या है दोस्त? स्यादवाद, आइए स्यादवाद के बारे में जान लेते हैं। तो स्यादवाद को अनेकांतवाद भी कहा जाता है अथवा सप्तभंगमी, जो ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहलाए। महावीर के जीवन काल में ही 10 गणधर की मृत्यु हो गई। महावीर के बाद केवल सुधर्मण जीवित था जो संघ का अध्यक्ष बना। अगला देख लेते हैं दोस्त। आइए आगे जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं दोस्त। तो जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं क्या है दोस्त? जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, किंतु उनका स्थान जिनसे नीचे है। अगला, जैन धर्म की वास्तविकता को स्वीकार करना पर सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता। अगला, बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। अगला दोस्त, महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य एवं पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च अथवा निम्न कुल में होता है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। उनके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में उक्त सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के उपाय बताए गए हैं मित्र। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। इनमें कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है मित्र। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना है। संलेखना क्या है दोस्तों? आइए जान लेते हैं यार दोस्त, संलेखना के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। जैन दर्शन के इस शब्द में यह शब्द 2 शब्द से मिला है। सत्य और लेखन से आते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ अच्छाई का लेखा जोखा करना। जैन दर्शन में संलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में आया है, अर्थात उपसर्गों दुर्भिक्षों अर्थात घोर एवं अनिवार्य उपसर्ग दुर्भिक्ष वृद्धावस्था एवं रोग को स्थित आ जाए एवं इनका कोई प्रतिकार संभव न हो। धर्म साधन के लिए सफलता पूर्वक शरीर छोड़ देने की यागियों की पीड़ा की सुख है। सुखपूर्वक शोक रहित होकर मृत्यु का वर्ण ही संलेखना है। जीवन में कदाचित राग द्वेष के प्रसंग कितने ही बने, किंतु विवेक जन प्रायण बेला में मात्र सत्य ही लेखा जोखा करते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्त। इसलिए इसकी संलेखना संज्ञा अन्वअर्थिकी है। निधि भी प्राण त्याग की एक विधि मानी गई है दोस्त। अजितनाथ का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे। ईस्वी पूर्व 3वीं शताब्दी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में संलेखना विधि द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था। अशोक के स्तंभ लेखों में भयंकर अपराधियों को भी यह सजा दी जाती थी दोस्त। आइए देख लेते हैं आगे। इस अपनाने की व्यवस्था भयंकर अपराधियों को भी यह अपनाने की व्यवस्था दी गई थी। प्रशासनिक तौर पर की गई
दिल्ली के पुराने किले में स्थित सम्राट अशोक के स्तंभ के चतुर्थ लेख में यह विवरण आया है कि सम्राट मृत्युदंड कैदियों को मृत्युदंड की तिथि निर्धारित हो जाने 3 दिन विशेष मोहलत देता था ताकि वे अपना परलोक सुधारने के लिए दान दे सकें, उपवास करके आत्मशुद्धि कर सकें एवं धर्म ध्यान कर सकें, अपराध बोध से ग्रसित होकर शरीर त्याग न करें। आधुनिक काल में संलेखना को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और विनोबा भावे जैसे महापुरुषों द्वारा व्यापक समर्थन मिला। आके देख लेते हैं भैया। संलेखना में निशस्त्रीकरण, मरण, वैकुंठ, आयु कुंठित यानी क्षीण या नष्ट हो जाना भी कहा जाता है दोस्त। कालांतर में जैन धर्म को 2 समुदायों में बांटा गया। थेरापंथी, श्वेतांबर, समया, दिगंबर। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया। ये दक्षिण जैनी भी कहे जाते थे। स्थलबाहु एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया है। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने ही सर्वप्रथम महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों पार्श्वनाथ की पूजा आरंभ की। ये सफेद वस्त्र धारण करते थे। राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल में दक्षिण भारत में जैन धर्म काफी प्रचार हुआ। गुजरात तथा राजस्थान में जैन धर्म 11वीं तथा 12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय रहा है दोस्त। जैनों के उत्तरी भारत में 2 प्रमुख केंद्र थे, उज्जैन और मथुरा थे दोस्त। दिलवाड़ा में कई जैन तीर्थंकर हुए। आदिनाथ, नेमिनाथ आदि मंदिर तथा खजुराहो में पार्श्वनाथ आदिनाथ के मंदिर हैं। आइए जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के बारे में जान लेते हैं। तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर और उनके संस्थापक, तो पहला है ऋषभदेव, दूसरा है अजितनाथ, तीसरा है संभवनाथ, फिर अभिनंदन, सुमितनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, 8वें है जंत प्रभु, 9वें है सुविधनाथ, 10वें शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, 11वें, 12वें है वासुमूल, विमलनाथ, 13वें, 14वें अनंतनाथ, 15वें धर्मनाथ, 16वें शांतिनाथ, 17वें कुंथुनाथ, 18 अमरनाथ, 19 मल्लीनाथ, 20 मुनि सुब्रत, 21वें नेमिनाथ, 22 अरिष्ट नेमि, 23 पार्श्वनाथ, 24 महावीर स्वामी। अगला देख लेते हैं। तो जैन धर्म के अनुसार अष्टनेमी भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। तो कहा गया है दोस्त, जैन परंपरा के अनुसार अष्टनेमी भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। तो ठीक है दोस्त, ये रहा आज का वीडियो जैन धर्म के शेष टॉपिक के साथ। फिर आपकी सेवा में कर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।